अब हम लोग बौद्ध धर्म की थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें स्थापत्य देखेंगे। चार शिला कहाँ पे है? तो चार शिला स्तंभ कहाँ पे है? सारनाथ और सांची यानी MP में दोनों जगह है। एक सी कहाँ है? वैशाली और लौलिया नंदनगढ़। बैल कहाँ पर है? तो रामपुरवा में राम बैल है। हाथी कहाँ पे है? सनकीसा में। हाथी कहाँ पे है? हाथी कहाँ पे है? तो सनकीसा, करुणाबाद UP। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अशोककालीन स्तंभ, ईरानी स्तंभ में क्या अंतर है? तो एक जगह अशोककालीन स्तंभ, एक जगह ईरानी स्तंभ। ये कांस्य पत्थर है, इसमें जोड़ के टुकड़ों से बनाया गया है। ठीक है ना। इसमें बेलनाकार है। टेम्परिंग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः मोटे होते जाता है, ऊपर से नीचे की ओर मोटा होते जाएगा। सतह की गठकारी नारियल डिजाइन, ये भी बेलनाकार है। ये भी ऊपर से नीचे क्या होगा? बेलनाकार मोटा होते जाएगा। ये स्वतंत्र लगे हैं, ये किसी भवन से जुड़ा नहीं है। ये पॉइंट आपको MCQ में था। स्वतंत्र लगे, किसी भवन से जुड़ा नहीं है। ये मानव मूर्ति है। ठीक है ना। बिना किसी आधार के ये जमीन में गाड़ा गया है। ये भवन से जुड़े हैं, प्रशासनिक भवन से। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग है इसमें आधार बनाकर स्तंभ लगाया गया है। ठीक है। फिर आपको याद रखेंगे कि मौर्य काल में राज प्रतीक, मौर्य काल में राज प्रतीक, युद्ध विजय, राजकीय धर्म प्रचारों के लिए स्तंभ निर्माण की परंपरा लोकप्रिय हुई। महरौली का जो लौह स्तंभ है वह गुप्तकालीन है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अशोक द्वारा निर्मित प्रमुख स्तंभ। ठीक है। पहला सांची का स्तंभ, जो कि ठीक है ना। और इसके शीर्ष पर क्या है? 4 शेर है। फिर सारनाथ स्तंभ, जिसके सिर पर भी क्या है? 4 शेर हैं। इस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। जानवर कौन कौन है? शेर है, हाथी है, घोड़ा है, बैल है। राजा कौन है? अशोक। वंश कौन है? मौर्यकालीन। जगह कौन है? UP बनारस। ठीक है ना। भारत सरकार 26 जनवरी 1950 को इसको राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया था। ठीक है। फिर रूपशाही स्तंभ, ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। वंश कौन है? मौर्य। राजा कौन है? अशोक। जगह कौन है? नेपाल। जानवर कौन है? रुमुंदेई में। फिर लौड़िया नंदन, लौड़िया, ये अपने शासनकाल के 27वें वर्ष बनवाया था। ठीक है। यहाँ पे जानवर क्या है? एक सिंह। लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अर्जय राजवंश। जगह कौन है? बिहार का पश्चिम चंपारण। राजा अशोक। वंश मौर्यकाल। यहाँ के आसन पर हंस का चित्र अंकित है। यहाँ के आसन पर हंस का चित्र अंकित है। ब्राह्मी लिपि में बुद्ध की महानिर्माण कथा भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। लौड़िया नंदनगढ़ और लौड़िया हरिद्वार में। फिर यहाँ पर है इलाहाबाद स्तंभ। यहाँ पर क्या है? इलाहाबाद स्तंभ। इस पे अशोक और समुद्रगुप्त दोनों का लेख है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। फिर है यहाँ पे दिल्ली मेरठ स्तंभ और दिल्ली टोपरा स्तंभ। दिल्ली टोपरा स्तंभ को फिरोज शाह की लाट बोलते हैं। फिरोज शाह ने इसे दिल्ली मेरठ टोपरा लाया था। फिरोज शाह ने इसे दिल्ली मेरठ टोपरा लाया था। ठीक है, याद रहेगा। फिर एक है रामपुरवा स्तंभ। कौन है? रामपुरवा स्तंभ, जो 2 जोड़ी में मिला है। एक के ऊपर बैल है और एक के ऊपर शेर है। एक के ऊपर बैल है तो वो राष्ट्रपति भवन में है। एक ऊपर शेर है तो वो कलकत्ता संग्रहालय में है। रामपुरवा में बैल है, याद रखेंगे। बिहार के पश्चिम चंपारण, खोजा कौन? ALC कलाइकल। ALC कलाइकल। चंपारण में चापाकल। ALC कलाइकल, चंपारण में चापाकल। फिर वैशाली स्तंभ, इसके शीर्ष पे एक शेर है, वो भी उत्तर दिशा में अशोक ने से कलिंग विजय के बाद बनवाया था। ठीक है। स्तूप, स्तूप जो है इसको पाली भाषा में स्तूप को थूपा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थूपा। स्तूप का सबसे पहले ऋग्वेद में है। स्तूप के बारे में याद रखना है
कि स्तूप जो है बौद्ध धर्म से पहले से बनता आ रहा है। स्तूप बौद्ध धर्म की मूल संकल्पना नहीं है, लेकिन ये बौद्ध धर्म में लोकप्रिय हुआ था। स्तूप निर्माण की वास्तविक शुरुआत अशोक के समय हुई। स्तूप निर्माण में कई सारे लोग थे, जैसे राजाओं, सातवाहन जैसे शिल्पकारियों, व्यापारियों, भिखारियों, भिक्षुओं, भिखनियों। ठीक है। अब स्तूप कला में बहुत सारे स्तूप संरचना में संबंधित हैं, जैसे अंड, ठीक है ना, अर्धवृत्ताकार संरचना, हर्मिका सबसे ऊपर पवित्र स्थान, इस पर 3 छतरी रहता है। मेधी भी स्तूप का भाग है। ये स्तूप को आधार प्रदान करने वाला चबूतरा को क्या बोलते हैं? मेधी। फिर से प्रदक्षिणा पथ वेदिका से पूरा होता है। सोपान सीढ़ी को बोलते हैं। तोरण द्वार प्रवेश द्वार है जो कि अलंकृत रहता है। फिर से इष्टि, इष्टि क्या है? इष्टि, इष्टि हर्मिका से निकला हुआ 3 गो छत्र है। हर्मिका से निकला हुआ 3 गो छत्र को इष्टि बोलते हैं। धम्म संग बोध, धम्म संग बोध। फिर वेदिका, वेदिका का मतलब है रेलिंग, जो पवित्र स्थल को बाहरी दुनिया से अलग करता है। वेदिका को बोलते हैं रेलिंग, जो पवित्र स्थल को बाहरी दुनिया से अलग करता है। सरारिका बुद्ध और उसके अनुयायी का अवशेष रखा जाता है। ठीक है। इष्टि, इष्टि मतलब समझ गया, हर्मिका से निकला हुआ अक्षर को ही इष्टि बोलते हैं। अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, जो कि नष्ट हो गया आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों में। और कहाँ पे है अमरावती? ये कृष्णा नदी के दाएं तट पे, गोदावरी नहीं, कृष्णा नदी। कैसे याद रखेंगे? तो कृष्णा क्या है? अमर है। कृष्णा क्या है? अमर है। खोजा कौन? कॉलिन मैकेंजी। खोजा कौन? कॉलिन मैकेंजी, जो भारत का पहला सर्वेयर जनरल था। कैसे याद रखेंगे? तो देखो, मैकेंजी को याद रखो सिकंजी, सिकंजी पी के क्या हो गए? अमर हो गए। मैकेंजी को याद रखो सिकंजी, सिकंजी पी के क्या हो गए? अमर हो गए। लेकिन इसका उत्खनन का काम कौन किया था? इलियट, जो गुप्ती कमिश्नर थे 1854 में। इलियट। ठीक है। थियरी में पूछा गया स्तूप, इसका इम्पोर्टेंट है, 12th की बुक में भी है। इसका निर्माण कौन हुआ? सातवाहन काल में। पुष्पुरवानी और यज्ञश्री सतकर्णी, पुष्पुरवानी और यज्ञश्री सतकर्णी। इसका स्थान और अवशेष कहाँ पर है? कलकत्ता, मद्रास, लंदन के संग्रहालयों में। इसका स्थान और अवशेष कहाँ पर है? कलकत्ता, मद्रास, लंदन के संग्रहालयों में। स्तूप बना था क्या चीज़ से? संगमरमर से। स्तूप बना था क्या चीज़ से? संगमरमर से। अमरावती स्तूप को क्या कहा जाता है? धरनी कोटा का महाचैत्य, धरनी कोटा का महाचैत्य। अमरावती पे बुक भी है, जो इस बार टीआरई में पूछा था। नोट्स ऑन अमरावती स्तूपा द बुर्गेस। कैसे याद रखेंगे? तो नोट्स कौन लिखेगा? अमर। अमर क्या है? क्या चीज़ पे नोट्स लिखा? तो बोर्ड पे नोट्स लिखा। अमरावती जास एल्सनर, जास एल्सनर। अमरावती जास एल्सनर, ये भी याद करोगे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशिया कौन लिखा? कुमार स्वामी, कुमार स्वामी। कुमार स्टोर पता है ना, आर्ट का दुकान है कुमार स्टोर, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर अब सांची स्तूप। ठीक है। सांची स्तूप, सांची स्तूप के बारे में याद रखना है कि यही से संबंधित है। 1989 में यूनेस्को साइट में हुआ था। जगह एमपी विदिशा राय से। नदी कौन सी? इस नदी के पास है बेतवा। ठीक है ना, एमपी विदिशा में। प्राचीन, अभी इसके पहले कौन था वो? कृष्णा नदी। प्राचीन साहित्य में सांची स्तूप को क्या बोला गया है? काकनाड या चैत्यगिरी बोला गया। काकनाड या चैत्यगिरी बोला गया है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने मूलतः ईंटों से किया था। किससे किया था? ईंटों का। तो ईंटों का सांचा बनाया। कैसे याद रखेंगे? ईंटों का सांचा बनाया, लेकिन बाद में इसमें पत्थर का भी प्रयोग हुआ। सांची स्तूप का निर्माण शुरू किया अशोक ने, लेकिन इसका फिर जीर्णोद्धार कराया 2 आदमी। एक तो शुंग वंश, पशुमित्र शुंग, एक सातवाहन वंश। पशुमित्र शुंग क्या किया? पत्थर का बनवाया वेदिका, और इसका सातवाहन क्या बनवाया? तोरण द्वार। कैसे याद रखेंगे? सात वो तोरण द्वार बनवाया, सातवाहन 7 वो तोरण द्वार बनवाया। कैसे याद कर सकते हो?
फिर से याद रखेंगे, जो सांची स्तूप का खोज है वो कौन किया? हेनरी टेलर 1818 में। हेनरी टेलर 1818 में सांची स्तूप का कौन खोज किया? हेनरी टेलर 1818 में। इसके पहले खोज कौन किया था अमरावती का? तो अमरावती का खोज किया था मैकेंजी। शिकंजी पी के अमर हुआ था, और ये हेनरी टेलर। टेलर कैसे याद कर सकते हो? तो टेलर, हेनरी टेलर। तो सांची, सांची से रांची, रांची में कौन आया धोनी के साथ खेलने? टेलर, रॉस टेलर। सांची से रांची, रांची में धोनी के साथ कौन आया खेलने? तो रॉस टेलर 1818। सांची स्तूप का प्रथम औपचारिक सर्वेक्षण और उत्खनन कौन किया था? देखें, कनिंघम। देखो, खोजा कौन? टेलर, लेकिन उत्खनन कौन करवाया? कनिंघम। ठीक है ना। और 1919 में पुरातात्विक संग्रहालय बनाया कौन? जॉन मार्शल। ठीक है। सांची स्तूप के बुक पर भी पूछा हुआ है, टीआरडी में सवाल, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची कौन लिखा था? जॉन मार्शल और एल्फ्रेड बाउचर। यही टीआरडी में सवाल था, जॉन मार्शल और एल्फ्रेड बाउचर। ए गाइड टू सांची, जॉन मार्शल। गाइड टू सांची, जॉन मार्शल। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, जॉन मार्शल, एल्फ्रेड बाउचर। भिल्सा टॉप्स कौन लिखा है? कनिंघम। भिल्सा टॉप्स बुक कौन लिखा है? कनिंघम। भिल्सा टॉप्स। स्तूप ऑफ सांची, सेहाली एच वराइट। सेहाली एच वराइट। स्तूप ऑफ सांची, सेहाली। स्तूप ऑफ सांची, सेहाली एच वराइट। कैसे याद करेंगे? तो चलो अपनी सहेली को हम स्तूप ऑफ सांची घुमा ले आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है, चलो अब इसमें है, यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा है कि जो सांची का स्तूप है वह बचा रहा, लेकिन अमरावती का जो स्तूप है वो नष्ट हो गया। क्यों? ऐसा क्यों? तो देखो, जो सांची का स्तूप है ना, इसको स्थानीय शासकों का संरक्षण मिला था। ठीक है ना। इसको धन का अनुदान दिया कौन? शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम। इनको क्या किया? धन का अनुदान दिया, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम। सुल्तान जहाँ ने संग्रहालय और अतिथिशालय बनाए। सुल्तान जहाँ ने क्या किए? संग्रहालय और अतिथिशालय बनाए। सुल्तान जहाँ को जॉन मार्शल किताब लिख कर दिया। सुल्तान जहाँ को जॉन मार्शल किताब लिख कर भी दिया, और सुल्तान जहाँ ने संग्रहालय और अतिथिशालय बनाए, और सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम धन का अनुदान दिया। ठीक है ना। फिर जो अमरावती स्तूप है, इसको कोई संरक्षण नहीं मिला था। ठीक है ना। अंग्रेज स्तूप का पत्थर अलग अलग जगह ले गए। अंग्रेज इस स्तूप का पत्थर अलग अलग ले गए। एच कोल बोलते हैं, सजाने के लिए ले गए। एच कोल बोलते हैं, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थन नीति लगता है। कुमार स्वामी अपने पुस्तक है, किनके पुस्तक, हिस्ट्री ऑन इंडियन आर्ट्स में अमरावती स्तूप की अत्यंत विलासी और अति सुकुमार पुष्प माना है। ठीक है ना। अमरावती स्तूप के बारे में, कुमार स्टोर क्या आर्ट्स का दुकान है, याद करा दिए। अब यहाँ पे बहरुद का स्तूप। बहरुद का स्तूप कहाँ पर है? एमपी सतना। एमपी सतना में। ठीक है ना। ये एक बात याद रखना है कि सांची के स्तूप से अधिक अलंकृत बहरुद का स्तूप है। इसका निर्माण भी मौर्य काल अशोक के समय हुआ। इसका विकास भी पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ। खोज इसका भी कौन किया? कनिंघम। खोज इसका भी कौन किया? कनिंघम। जबकि इसके पहले देखो, जबकि इसके पहले ये इसका खोज कौन किया था? सांची के स्तूप का खोज तो टेलर किया था, और उत्खनन कौन किया था? कनिंघम। अमरावती का खोज कौन किया था? तो अमरावती का खोज कौन? मैकेंजी किया था, और उत्खनन इलियट। ठीक है। और इसका जो खोज है भरूच का, इसका खोज किया था कनिंघम। भरूच के स्तूप की वेदिका कहाँ पर है? कलकत्ता संग्रहालय में। एक फिगर देखोगे ऐसा तो मिलेगा। इस पे जातक कथाओं का अंकन है, और ये हीनयान शाखा से संबंधित है। वेदिका की मूर्तिकला, इसमें बुद्ध के जन्म का प्रतीकात्मक अंकन किया है, हाथी वाला। भरूच के स्तूप पे सालभज्जिका का चित्र यहीं पर है। यक्ष यक्षिणी, सुभद्रा, चालोका
अल्ब सुवा का मूर्ति भी इस पर बना हुआ है। यक्षिणी सुभद्रा चंपोका देवता का मूर्ति, तो ये सबसे ज़्यादा अलंकृत है। अब सारनाथ कहाँ है? सारनाथ तो देखो, सारनाथ यूपी वाराणसी, यहाँ पे 3 विकल्प है। सारनाथ का प्राचीन नाम मृगदंड, जैन ग्रंथ में इसे सिंहपुर बोला गया है। जैन ग्रंथ में इसे सिंहपुर बोला गया है। हेनसांग ने सारनाथ को सबसे खुशहाल जगह माना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हेनसांग जो है, हेनसांग ने सारनाथ को सबसे खुशहाल जगह माना है। और हेनसांग मतलब हम भी कहते हैं सारनाथ, तो हम भी सबसे खुशहाल जगह किसको माने? सारनाथ को ही। इसका भी उत्खनन कौन किया? कनिंघम ने किया इसका। लेकिन वैज्ञानिक और विस्तार रूप से उत्खनन कौन किया? एच.बी. ओरेटेल। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो सारनाथ में है तो वहाँ पे धामेक स्तूप है। वहाँ पे क्या है? धामेक स्तूप है। इसका निर्माण अशोक किया, लेकिन वर्तमान संरचना गुप्तकालीन है। वर्तमान संरचना क्या है? गुप्तकालीन है। या ईंटों से बना है धामेक स्तूप। अभी दिखाए थे ना सारनाथ में, बेलनाकार है, उद्देशिका स्तूप है। 6 बार इसको बड़ा किया गया धामेक स्तूप को। धामराजिका स्तूप भी है वहाँ पे, इसका निर्माण भी अशोक किया। विकास इसका कुषाण के समय भी, हर्ष के समय भी, पाल शासकों के समय भी हुआ। और एक चौखंडी स्तूप है। चौखंडी स्तूप के पास एक कुछ अपना प्रथम उपदेश दिया था। चौखंडी स्तूप के पास कैसे याद रखेंगे? तो चौखंडी पे बैठ के चौखंडी स्तूप के पास अपना प्रथम उपदेश दिया। निर्माण इसका गुप्त काल का है। इसका विकास तोदरमल के पुत्र गोवर्धन हुमायूं एक रात यहाँ पे रुका था चौखंडी स्तूप के पास। हुमायूं जो है चौखंडी स्तूप के पास एक रात रुका था चोखा बाटी खाने के लिए। मुगलगढ़ कुटी बिहार, याद हो गया सारनाथ। अब यहाँ पे देखो और कोई भी स्तूप है। नहीं, अब कोई स्तूप नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक है नागार्जुन स्तूप। कौन है? नागार्जुन स्तूप। एक सेकेंड, उल्टा हो गया है, चलो एक ऐसे ही कर देते हैं। हाँ, यहाँ देखो जो नागार्जुन स्तूप है, उल्टा हो गया है। अब यहाँ पे देखो नागार्जुन कोंडा स्तूप, इसका निर्माण कौन किया? इक्ष्वाकु वंश में का मौर्योत्तर काल में, जगह आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पे। ये गोल ईटा से निर्मित है। नागार्जुन स्तूप गोल ईटा से निर्मित है। इसका खोज कौन किया? सरस्वती। उत्खनन कौन किया? लौंगरहस। देखो कैसे याद रखेंगे? तो सरस्वती जी, क्या ये याद रहेगा। और उत्खनन कौन किया? तो ये लौंग कौन होता है? लौंग। और हर्ष कौन होगा? तो ये याद हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा था कि सांची स्तूप इलाके में कौन एक हफ्ता तक रुका, इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह का चित्र बनाया, अभिलेख पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचा का बीचों बीच खुदाई भी किया। तो कौन है? कनिष्क। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्तूपों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? स्तूपों के प्रकार। स्तूप बहुत प्रकार के होते हैं। शारीरिक स्तूप, इसमें शरीर का अंग होता है, अस्थि होता है। पारभौगिक स्तूप, बुद्ध द्वारा भोग में लाया गया सामान इसमें रखा था। पारभौगिक, जो चीज़ भोग लिया वो। उद्देशिका स्तूप, ये भी यही है। इसमें बुद्ध के जीवन का जो घटना है ना, उनकी यात्रा से जो पवित्र स्थान है, पवित्र हुआ स्थान है, जैसे बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, ये सब उद्देशिका स्तूप है। एक होता है संकलित स्तूप, इस तीर्थ स्तूप पे श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित होती है संकलित स्तूप। ठीक है। सिंबोलिज्म विद बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। कमल का मतलब क्या होता है? जन्म। घोड़ा मतलब कृत्या, जिसको बोलते हैं महाविष्क्रमण। पीपल मतलब ज्ञान, जिसको निर्वाण बोलते हैं। चक्र मतलब प्रथम उपदेश, जिसको धम्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। स्तूप मतलब मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। हाथी ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। ये याद नहीं रहता है तो याद रखिएगा। हाथी हमको बोल रहे हो, हाथी तो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। पीपल का वृक्ष विज्ञान है। ठीक है,
फिर मुद्रा, अभय मुद्रा मतलब कोई फिगर नहीं। भूमि स्पर्श मुद्रा मतलब टचिंग अर्थ, पवित्रता। ध्यान मुद्रा मतलब मध्य मुद्रा। अब यहाँ पे देख रहे हो कौन स्तूप किसको खोजा था, एक जगह हम लिख दिए, ठीक है। चलो, सांची का स्तूप, सांची 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 का स्तूप कौन खोजा, तो टेलर 1818 में। उत्खनन कौन, कनिंघम। कैसे याद कराते हैं, तो सांची में रांची, रांची में कौन गया था धोनी से खेलने, तो टेलर, रॉस टेलर। तो खोजा उत्खनन ये, ठीक है। अमरावती, अमरावती में कैसे याद कराते हैं, मैकेंजी। अमर क्या पिया, सिकांजी, द कॉलिन मैकेंजी। और उत्खनन कौन किया, इलियट जो कमिश्नर था। सारनाथ, कनिंघम। भरूच स्तूप, इसमें भी कनिंघम, भरूच स्तूप में भी कनिंघम। नागार्जुन कोंडा में, इसमें कौन है, तो बताए थे ये जो है वो क्या रहता है, ये जो है वो क्या रहता है, लॉन्ग रहता है। फिर ये जो है क्या रहता है, अलेक्जेंडरिया और अलेक्जेंडरिया, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अब यहाँ पे हम लोग गुफा के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म से जो संबंधित गुफा सब है वो याद करेंगे या, लेकिन याद रखेंगे जो बराबर नागार्जुन की गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बाकी बाघ की गुफा पढ़ेंगे, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, बराबर की बराबर इससे संबंधित नहीं है। बराबर की गुफा आजीवक धर्म के लिए अशोक ने बनाया। नागार्जुन की गुफा आजीवक धर्म के लिए दशरथ ने बनाया। उदयगिरी की गुफा शैव धर्म के लिए है और जैन धर्म के लिए है, खारवेल द्वारा निर्मित है, ठीक है। अब ये बात कैसे याद रखेगा, बराबर की गुफा कौन बना है, तो बड़ा कौन है, अशोक, ठीक है ना। और ये क्या करता है, डसता है, तो ऐसे हो गया बराबर नागार्जुन की गुफा आजीवक के लिए। अब यहाँ पर है हम लोग एलिफेंटा गुफा, क्या है, एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा किसके द्वारा बनाया गया है, राजकोट के द्वारा। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। पॉइंट क्लियर है। एलिफेंटा अपना मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। 5 से 6 सदी का है। इसको साइड में 1987 में जोड़ा गया, 1987 में। यहाँ पे दो धर्म है, एक शैव धर्म, एक बौद्ध धर्म। यहाँ पे से एलिफेंटा से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर रूप मिला है, भी है। कैसे याद रखेंगे, त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर मिला है, तो देखो अर्धनारीश्वर मतलब क्या चीज, आधा भगवान आधा ईश्वर। तो एलिफेंट में भी गणेश जी क्या थे, आधा भगवान आधा ईश्वर एलिफेंट में, तो याद हो गया। त्रिमूर्ति कैसे याद होगा, तो याद कर लो, इसी के साथ मिला था। प्राचीन नाम इसका क्या है, धारापुरी था, एलिफेंटा गुफा का। लेकिन पुर्तगालियों ने इसका नाम विशाल हाथी की प्रतिमा के कारण एलिफेंटा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भीमबेटका की गुफा, क्या है, भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा की खोज कौन किया, तो विष्णु श्रीधर वाकडर, विष्णु श्रीधर वाकडर, विष्णु श्रीधर वाकडर, विष्णु श्रीधर वाकडर। ये नदी कौन है, नर्मदा नदी के पास। कौन, कहाँ पर है, भीमबेटका नर्मदा नदी के पास। कैसे याद रखोगे, तो भीम क्या है, मर्द है, भीम क्या है, मर्द है। रातापानी टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, रातापानी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, एमपी के। भीमबेटका कहाँ पर है, एमपी के रायसेन जिला में। ये विंध्य पर्वत श्रेणी में है। सबसे ज़्यादा रंग लाल है यहाँ पे। गुफा चित्रकला में सबसे प्राचीन है, ये पता ही है, पूरा पाषाण काल का है। मानव द्वारा नृत्य और शिकार का चित्र है यहाँ पे, मानव द्वारा यहाँ पे नृत्य और शिकार का चित्र है, ये सबसे प्राचीन है। यहाँ पे मानव आवास का साक्ष्य भी मिला हुआ है। भीमबेटका में भीम रहता था, यहाँ पे मानव आवास का साक्ष्य मिला, सबसे प्राचीन, क्योंकि यहाँ पे भीम रहता था। अब यहाँ पे अजंता की गुफा, अजंता की गुफा का प्राचीन नाम क्या है, अजंता। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। नदी कौन है, बोगरा नदी, नदी कौन है, बोगरा नदी। कैसे याद रहेगा, तो घोरा घोरा। जनता क्या होता है, घोड़ा होता है। जनता क्या होता है, घोड़ा होता है। इसको याद कर लो कि जनता क्या होता है, घोड़ा होता है। इसका कार्य क्या है, घोड़े के नाल जैसा। यूनेस्को साइट 1983। इसका खोज कौन किया, मद्रासी सेना, यूरोपीय सेना, मद्रासी
यूरोपीय सेना, इसका खोज कौन किया? मद्रासी सेना, ठीक है ना, मद्रास की सेना खोज किया। कैसे याद रखेंगे? जबकि राजपूत का खोज कौन किया था? एलिफेंटा का खोज पुर्तगाली। कैसे याद रखेंगे? तो देखो, जनता 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 और सेना, जनता और मद्रासी सेना, ऐसे याद कर सकते हो कॉम्बिनेशन। 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में पहली बार प्रकाशित किया था इसको। 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में अजंता की गुफा को प्रकाशित किया था, याद रहेगा। यहाँ पे एलिफेंटा दो धर्म से संबंधित था। यहाँ पे धर्म क्या है अजंता में? केवल बौद्ध धर्म है। उसमें से भी कुल गुफा है तो 30 हीनयान और महायान दोनों से संबंधित है। 30 गुफा में 5 गुफा चैत्य, 26 गुफा बिहार। अजंता की गुफा चालुक्य वंश, पुलकेशिन द्वितीय, वाकाटक वंश, गुप्त काल का समय सबसे अधिक विकास। अजंता की गुफा, अजंता अपने चित्रकला हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। अजंता अपनी चित्रकला हेतु बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बोधिसत्व, पद्म पानी और लोकेश्वर का चित्र है। फारस के राजा राजदूत पुलकेशिन का चित्र है। इसमें गुफा नंबर 17 है, जिसमें जातक कठाव का अंक 17 पे खतरा। जातक कठाव मरणासन राजकुमारी का षोडश महाजनपद में, मरणासन राजकुमारी का षोडश महाजनपद, ऐसे याद हो जाएगा। बुद्ध द्वारा घर त्याग का भी चित्र है। अजंता गुफाओं के चित्र में उच्च वर्गीय जीवन को दिखाया गया, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इसमें ग्रामीण जीवन और दुखदर्द शामिल नहीं है। मरणासन 16, जातक खतरा। फिर यहाँ पे याद रखेंगे जो अजंता की गुफा है उसमें चित्र विधि प्रयोग किया कौन सा? एक था फ्रेस्को विधि, एक टेम्परा विधि। फ्रेस्को विधि मतलब क्या है? काला प्लास्टर पे चित्र, और टेम्परा विधि मतलब सूखा प्लास्टर पे चित्र, ठीक है ना। रंग के साथ अंडा सफेदी मिलाया जाता है। फ्रेस्को और टेम्परा। अजंता में चित्रकार अलग अलग रंग कैसे बनाते? सफ़ेद रंग चूना की खाड़ी से बनाते, लाल भूरा रंग खनिज का प्रयोग करके, हरा तांबा खनिज और स्थानीय पत्थर का पीला संख्यों में। एलोरा की गुफाएं अब क्या है? अब एलोरा की गुफा को खोज कौन किया? जॉन स्मिथ, वही स्मिथ, लॉरा स्मिथ, याद हो जाएगा। निर्माण राजकोष वंश, प्राचीन नाम एलापुर और वेरुललेनी, प्राचीन नाम एलापुर और वेरुललेनी। कुल 34 गुफा था एलोरा में, लेकिन ये तीनों धर्म से संबंधित था, बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों। एलोरा अपने मूर्तिकला, चित्रकला हेतु प्रसिद्ध है। 600 से 1000 ईस्वी साल का पुराना है। एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है वह एकल पाषाण मंदिर से संबंधित है। फिर से सह्याद्री पर्वतमाला है, चरणोत्तरी पहाड़ियों को काट कर बनाया गया था ये। इस भव्य वास्तुकला का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया, विपरीत क्रम में किया गया है, ठीक है। और याद रखेंगे कि जैन लघु चित्र आँखों का उभरा होना कोणीयता एलोरा में है। जैन लघु चित्र आँखों का उभरा होना और कोणीयता एलोरा में है। राजपूतों द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर एलोरा में ही है। जैन लघु चित्र राजपूतों द्वारा निर्मित कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में ही है। महिषासुर मर्दानी का चित्र भी एलोरा में ही है। फिर यहाँ पे याद रखेंगे ऑल द केव्स स्तूपा एट द बैक इज कॉमन। सभी केव में स्तूप होना बैक में कॉमन था। अब चैत्य के बारे में पढ़ लें। कार्ले चैत्र सतवाहन के समय एसएससी के समय पूछा था। कार्ले चैत्र कब का है? तो कैसे याद करेंगे? काला सातवाहन, सातवाहन जो था ना, सातवाहन था गाड़ी तो कैसा था? काला था, ब्लैक स्कॉर्पियो था, याद हो जाएगा। ऑक्टोगोनल शेप पिलर, ऑक्टोगोनल है। इंडिया लार्जेस्ट रॉक कट चर्च है कार्ले चर्च, ओनली बुद्धिज़्म है, याद हो जाएगा।
भाजा कैप ये भी महाराष्ट्र पुणे में वनली बुद्धिज्म है। इसमें भाजा कैप में कितना केव है, ग्रुप ऑफ केव है। एसएससी में पूछा था तब 22। कैसे याद होगा, कैसे याद होगा? भाजा 22, भाजा 22 तो दो दो जगह भाजा लाना, तो दो दो जगह भाजा लाना, दो दो जगह भाजा लाना, याद हो जाएगा। ग्रुप ऑफ 22 कैप्स, दो दो जगह भाजा लाना, ठीक है। फिर तैर क्षेत्र कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तैर क्षेत्र कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर से कोंडा कैप्स कहाँ पर है, कोंडा कैप्स महाराष्ट्र में है, पतित कोंडा। फिर उदयगिरी का खंडगिरी गुफा ओडिशा में है। राजा खारवेल चेदी वंश केवल जैन धर्म हेतु प्रसिद्ध, केवल जैन धर्म हेतु प्रसिद्ध। केन्हरी का गुफा महाराष्ट्र में है। संजय गांधी नेशनल पार्क है, यहाँ पे 109 केव है। महायान बौद्ध धर्म गौतमी पुत्र सतकर्णी, केन्हरी गौतमी पुत्र सतकर्णी। बुद्धिस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये देखो ये पूछा था कैनेरी कैप के बारे में। बुद्धिस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ पर, कैनेरी में। तो कन्हड़ी नाम की जो लड़की है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ये भी सातवाहन के समय का ही है। कैनेरी गुफा, या फिर तुमको सातवाहन का एक और था वो पढ़ाए थे, वो संजय गांधी नेशनल पार्क यहीं पर है। फिर से गुफा और जगह और धर्म, ये सब तो अब यहाँ पे शॉर्टकट में। बिहार में 2 गुफा था, बराबर में नागार्जुन में, जहानाबाद, आजीवक, अशोक, दशरथ, याद हो गया। महाराष्ट्र में तुमको एलिफेंटा बहुत से राजपूत बनवाया, अजंता, औरंगाबाद, बौद्धना नदी बहुत, चार गुप्ता, ये सब है। एलोरा औरंगाबाद में है। और बौद्ध जैन हिंदू राजपूत, कोंडा कैप्स बौद्ध, पतित कोंडा बौद्ध, कार्ले चैत बौद्ध सतवाहन के समय, कैनहरी चैत बौद्ध सतवाहन के समय, भाजा गुफा बौद्ध 22 वो गुफा है यहाँ पे भाजा में। शीतल निवास गुफा तमिलनाडु में कावेरी नदी पे, पल्लव राजा महेंद्र के समय। ये कैसे याद करेंगे शीतल निवास, तो बताओ। तल, देखो शीतल में तल है ना, तालानी, तालानी से होगा तमिलनाडु, ठीक है। और शीतल है कहाँ, कावेरी नदी है। और पल्लव राजा महेंद्र, शीतल निवास गुफा पल्लव राजा महेंद्र, राजा महेंद्र, राजा महेंद्र कैसे याद रखेंगे। महेंद्र सीताजी राजा महेंद्र, सीताजी राजा महेंद्र। एमपी का भीमबेटका गुफा रायसेन में, मानव का साक्ष्य पहचान करना, बाघ गुफा धार में, एमपी के धार में। महायान बौद्ध धर्म गुप्तकालीन है। कर्नाटक में बादामी गुफा हिंदू जैन, उड़ीसा का जैन उदयगिरी गुफा खंडगिरी। तो ये सब हो गया। अब चैत्र और बिहार में क्या अंतर है। चैत्र और बिहार में तो चैत्र पूजा स्थल है, इसमें विश्राम स्थल है। इसमें चैत्र में छत होता है, भिथिया होता है यानी कि गलियारा, हॉल होता है, स्तंभ होता है, तोरण द्वार होता है, स्तूप। हर चैत्र के आखिरी में एक स्तूप पूजा होती है, याद रखेंगे। भिथिया याद कर दो, भिथिया चैत्र के गलियारा है। मान ली चैत्र है तो आसपास में गलियारा हो तो इसको भिथिया बोलते हैं, जबकि बिहार विश्राम स्थल। हीनयान चैत्र और महायान चैत्र में क्या अंतर है, तो यहाँ पे देखो ये महायान चैत्र में बुद्ध को मानव के रूप में दिखाया गया है, ठीक है ना। अब बौद्ध को मानव के रूप में नहीं दिखाया गया है। भाजा, पालीकोंडा, विदिशा, कार्ले, कैनहरी, अजंता, ये सब हीनयानी चैत्र, ठीक है। सभी स्तूप स्थल अशोक के समय कौन कौन सा स्तूप बना था, अब इसका माइंड मैप। सांची, सारनाथ, धामेक, धम्रजिका, ठीक है। चौखंडी स्तूप, चौखंडी स्तूप तो गुप्ता कालीन है ना, वहाँ पे हुमायूं बिताया था, याद है। कुषाण के समय
चरसड्डा, पुष्कलावती, मणिकला, सुई बिहारी सभी पाकिस्तान में। चरसद्दा, पुष्कलावती, मणिकायला और सुई बिहार। गुप्त काल में बिहार के राजगिरी स्तूप, जरासंग स्तूप, सारनाथ में चौखंडी और धामेक स्तूप। धामेक और चौखंडी स्तूप ये गुप्ता कालीन है, याद रखेंगे सारनाथ का। इम्पोर्टेंट, सातवाहन के समय अमरावती स्तूप, नागार्जुन स्तूप, गुड्डीवाड़ा स्तूप, जोगईपट्ट स्तूप, सभी ये सब कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और भत्ती प्रोलू स्तूप ये भी आंध्र प्रदेश में। देखो ये पूछ सकता है कि स्तूप कहाँ पर है? अमरावती, नागार्जुन, गुड्डीवाड़ा, जोगईपेट और भत्ती प्रोलू स्तूप आंध्र प्रदेश में। और सभी सातवाहन के समय का है। कार्लिया कैनहरी चर्च ये महाराष्ट्र में है, लेकिन सातवाहन के समय का। सरसड्डा और धामेक, ठीक है। गुप्त काल। अब यहाँ पे है, शीतल निवास गुफा। शीतल निवास गुफा तो बता ही दिए, पल्लव राजा महेंद्र और सीता से बता ही दिए। जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन ये जगह कहाँ पर है? जैन धर्म से संबंधित है शीतल निवास, याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैन धर्म का प्राचीनतम प्रमाण जगह के बाड़ी नदी। कैसे याद कराए थे? नील तो तमिल। अब यहाँ पर है, अब यहाँ पे है बाघ की गुफा, जिसका खोज किया डेंजर फील्ड, नाम भी है डेंजर, ठीक है ना। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में है। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में है। और ये गुफा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन हिंदू नहीं है। और ये बागनी नदी के किनारे स्थित है। और बाघ की गुफा बताइए, देखिए गुप्त कालीन है, क्योंकि बाघ क्या रहता है? गुप्त रूप से गुफा में छुपा रहता है। बाघ की गुफा में कुछ 5 गुफा है। कौन कौन गुफा है? तो गुहा गुफा, पांडवों की गुफा, पांडवों की गुफा, हाथी खाना, राजमहल, इसमें मूर्ति है बुद्ध की, पाठशाला। सुबंधु का ताम्रलेख इसी पांडवों की गुफा से मिलता है। BBI जो बाघ गुफा है ना, उसमें गुफा है पांडवों की गुफा, इसमें सुबंधु का ताम्रलेख मिलता है। और ये 4th से 5 सेंचुरी का, याद रखेंगे। गुप्ता कालीन पायान 4th सेंचुरी का है, तो इसे याद कर सकते हैं। और इसमें 5 गुफा है, ठीक है। अब आ गए हम लोग बादामी की गुफा। बादामी की गुफा कहाँ पर है? कर्नाटक में। नाटक करेगा बादाम खाओ, नाटक करेगा बादाम खाओ, ऐसे याद कर लिए, कर्नाटक। और इसका खोज कौन किया? स्टेला कैम्ब्रिस, स्टेला कैम्ब्रिस। बादामी का प्राचीनतम नाम बतापी था, या बतापी या पूरम। यह गुफा अगस्त झील के किनारे है। बादामी अगस्त झील के किनारे। कैसे याद रखेंगे? तो कैसे याद रखेंगे? अगस्त में बादाम खाएं, अगस्त में बादाम खाएं, अगस्त में बादाम खाएं। बादामी गुफाओं का निर्माण 6 से 8वीं सदी में हुआ। 6 से 8वीं सदी के मध्य चालुक्य शासकों द्वारा कराया गया था। बादामी की गुफाएं चालुक्यों के बादामी, ऐसे याद कराए थे। तो 6 से 8वीं सदी, अगस्त झील याद हो जाएगा। यह शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म से संबंधित है बादामी, लेकिन जैन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बहुत से बादामी, बहुत से बौद्ध धर्म नहीं, बहुत से बादामी, बहुत से बौद्ध धर्म नहीं। यहाँ कुल 4 मंदिर है, जिसमें 3 हिंदू और 1 जैन धर्म है। इन गुफाओं का निर्माण चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन और मंगलेश के शासनकाल में हुआ, याद रखेंगे। कीर्तिवर्मन और मंगलेश के समय। वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य वाली गुफा बादामी की गुफा ही है। यहाँ पे शिव विवाह का चित्र प्राप्त होता है बादामी की गुफा, नरसिंह शिव का मूर्ति। बादामी की गुफा कैसे याद रखेंगे? कहाँ है? कर्नाटक में। तो नाटक बादाम खाने में किस झील के पास है? अगस्त झील। तो अगस्त में बादाम खाए थे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है? नहीं। बहुत से बादामी, बहुत से बौद्ध धर्म नहीं, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। 4 गुफा मंदिर है, 3 हिंदू, 1 जैन। इसमें भी हिंदू में कौन है? शैव, वैष्णव और 1 जैन। ये बादामी की गुफा निर्माण कौन कराया था?
चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन और मंगलेश। यहाँ पे वैष्णव धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है और शिव विवाह का चित्र का प्रमाण मिलता है। ठीक है। चलो अब ये बौद्ध धर्म का लास्ट है तो कुछ सवाल ही पूछ ले रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है जहाँ पे हम बार बार कंफ्यूज होते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न में से क्या शामिल होती है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल होता है? तो इसका ट्रिक है GCD। क्या है? GCD। जी मतलब ज्ञान, C मतलब चरित्र, D मतलब दर्शन। तो जब सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, ये त्रिरत्न में शामिल है। अब कोई तुमसे पूछते कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग में क्या शामिल होती है? तो DSV का SSV, दर्शन, संकल्प, वाक, कर्म, आजीवन, समाधि, स्मृति, व्यायाम, प्रयास। ठीक है। फिर यहाँ से अगर तुमसे कोई पूछ रहे कि विज्ञानवाद या फिर योगाचार्य के जनक कौन है, तो बच्चा इसमें कन्फ्यूजन होता है, नागार्जुन का नाम लेता है। नहीं, विज्ञानवाद या फिर योगाचार्य में शामिल है मैत्रेय, असंग या वसुबंधु। मैत्रेय, असंग या वसुबंधु कैसे याद कराए थे? तब विज्ञान संघ, विज्ञान तो संघ है, मैत्री है और बंधु है विज्ञान मेरा। नागार्जुनाचार्य का क्या है? माध्यमिकावाद या फिर शून्यवाद। ठीक है। फिर इसमें बच्चा कन्फ्यूजन करता है। टीआरई में पूछा था कश्मीर किसका केंद्र है? मगध वैशाली किसका केंद्र है? तो कश्मीर सहस्त्रीवाद, थेरवादी या इसका केंद्र है। अब मगध है महासंधिका का, मगध है महासंधिका का, मगध है महासंधिका का। ठीक है। यही स्थिरवादी थेरवादी आगे चल के हीनयान बनता है और यही महासंधि का महायान बनता है। मतलब ये स्थिरवादी किसका है? हीनयान शाखा का है। महासंधि का मगध वैशाली ये महायान शाखा का है। फिर एक बार सवाल पूछा था सर्वस्तिवाद किसकी शाखा है? तो सर्वस्तिवाद बताए थे ना, अधिकांश से 100 नाम जो है जैसे समितिया, संगणिका, सौतांत्रिक, सर्वस्तिवाद या फिर वैभाषिक, ये सब है स्थिरवाद यानी कि थेरवाद यानी कि हीनयान शाखा का है अंग। याद रहेगा। महायान शाखा का कौन कौन है? तो सिर्फ 100 से क्यों नाम है? सहजयान, माध्यमिकावाद, विज्ञानवाद, भूसतरिया, लोकोत्तरवाद। ठीक है ना। कैतिका, ये सब महायान का है, जबकि 100 नाम का हीनयान। ठीक है। फिर इसमें भी कन्फ्यूजन होता है बच्चा अधिमम पिटक का भाग बताओ कौन कौन है? अधिमम पिटक का भाग तो कथा वस्तु, धम्मम संगनी, विभांगना, धातु कथा, यमक, पठान, पुगलपंथी। ठीक है। इसका नाम याद करना बड़ा कठिन है, इसी कारण तुम सिर्फ याद करो जितना निकाय है वो सब है विनय पिटक, ये सूत पिटक का। और जितना परिवार नाम का है वो सब आ जा रहा है विनय। बाकी जो हो गया कथा वस्तु, धम्मम संगनी, विवांगना, धातु कथा, यमक, पठान, पुगलपंथी, ये सब है अधिमम पिटक। ठीक है। विनय पिटक का भाग बताओ। विनय पिटक का भाग कौन है? सूत विवाह, परिवार, खड्डक, पतितोमोक्ष, पराजिका। फिर क्या है? पराजिका, पतितोमोक्ष, खड्डक, परिवार, सूत विवाह। ये सब किसका भाग है? विनय पिटक का भाग है। विनय परिवार ऐसे याद किए थे। और खड्डक में ये चूलवक और महाभग। खुड्डक निकाय का कौन कौन भाग है? तो जातक कथा है, धम्मम पद, थेरगाथा, थेरीगाथा। ठीक है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य।
या यात्रिक नहीं, ठीक है। भारत में किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार किया? सारनाथ, कंफ्यूजन नहीं होना। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। बुल किसका संकेत है? जन्म का। सबसे आखिरी में बौद्ध क्रांति का गया? वामस्था पी कासनी। गुप्त चित्र सबसे अधिक कहाँ पर है? अजंता में। बौद्धिक पद्मशाली अजंता गुफा नंबर 1। गंधार कला किन दो कला का मिश्रण है? हिंद और यूनानी, रोमन नहीं। बौद्ध वास्तुकला को स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? मेधी। पैदल मार्ग क्या कहलाता है? मेधी। मेघा पैदल मार्ग पे चलिए। बुद्ध का संबंध कहाँ से नहीं है? पावापुरी से। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमश ऋषि का गुफा कहाँ है? बिहार में। किस राज्य में फोडोंग बोधो मठ है? सिक्किम में है। कारदंग मठ जो कि एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, किस भारतीय राज्य में है? कारदंग मठ हिमाचल प्रदेश। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483। जन्म 563 ईसा पूर्व। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? महापद्मानंद। जबकि भद्रसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन ये सब समकालीन था। आहत पर प्रताप करना महायान शाखा का गुण है? नहीं। आहत पर प्रताप करना ये हीनयान का है। महायान का बोधिसत्व। पहला विभाजन सेकेंड वाले में हुआ, सेकेंड बार विभाजन फिर होगा चौथी बौद्ध संगीति में। पहला वैभाषिक और स्वतंत्रिका में हुआ था। संघ में प्रवेश करने की उम्र कितना है? 16 बरस नहीं 15। काम 15। सहस्तिवाद महायान शाखा का है? नहीं। सहस्तिवाद बताए ना, सहस्त्र से क्या होगा, तो ये हीनयान शाखा का है। लोकोत्तरवाद महासंदिग्ध संप्रदाय का है? हाँ, लोकोत्तरवाद महायान शाखा का है। फिर से यहाँ पर है, बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा बौद्ध गया में कौन बनाया? जापानी लोग। फिर से है, कहाँ से बुद्ध का संबंध नहीं है? तो कौशल और मगध से है। कौशल को ही श्रावस्ती बोलते हैं, कौशाम्बी को। मगध से भी है, राजगिरी ये सब। अवंती और गंधार से नहीं है। ये अलग बात है। अवंती के राजा चंद्रप्रबोध के पास बुद्ध ने किसको भेजा था? जीवक को। अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, कंफ्यूजन ना हो। लेकिन गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? माँ इसकी संबंधित है कोलीय वंश से, और वो खुद शाक्य वंश से। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया है? श्रावस्ती में। कौशाम्बी बुद्ध किसके राज्य में आया था? उज्जैन के राज्य में। काश मैं भी उड़ता, ऐसे ही बताए थे। उड़ियन। प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप हमारे जाति के अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ पे? राजगिरी में हुआ था, RVP के। अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है। फोर्थ बौद्ध संगीति में मृत्यु को बनाया था अध्यक्ष, आश्व घोड़ा को बनाया था उपाध्यक्ष। पंचम पीढ़ी का पेड़ है ये। मृत्यु के बाद किसी को नहीं चुना था बौद्ध संघ के अध्यक्षता के लिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कंफ्यूजन होता है।
नैतिक सिद्धांत या फिर बोलते शिक्षा, ये सब है किस में? शुद्ध पिटक में। विनय पिटक में नियम, विनय पिटक में नियम, अधिगम पिटक में दर्शन है। लेकिन नैतिक और सिद्धांत शिक्षा बोले तो शुद्ध पिटक, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। विश्व शांति कहाँ है? राजगीर। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर। हीनयान अवस्था में सबसे विकसित चैत्य कौन है? कार्ले, सातवाहन के द्वारा निर्मित है। 7 कलाकार बताए थे। प्रथम शताब्दी में किसको चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। दोनों में क्या अंतर है बौद्ध जैन धर्म में? आत्मा के ऊपर। जैन आत्मा में खूब विश्वास करता है, बौद्ध आत्मा के ऊपर मौन है। भाषा के लेकर भी टीआरडी में सवाल पूछा था। बौद्ध धर्म में पाली भाषा बोला जाता है, जबकि जैन धर्म में अर्धमगधी। उसमें भी हीनयान बोलता है पाली या महायान संस्कृत। अब ये हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट।